इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं, यानी कि जो भी 5 चैप्टर हैं, वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसका प्रश्न 1 है, पुस्तकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए और उनके लिए पुस्तकों में कुछ शब्द दिए। इन शब्दों का प्रयोग करके जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इनमें सही शब्द भरने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, सभी व्रत डैश होते हैं। यानी कि सभी व्रत कैसे होते हैं? सर्वांग होते हैं या समरूप होते हैं? दोनों में से एक सही होगा। तो इसमें सही होगा समरूप, क्योंकि सभी व्रत सर्वांग नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप। क्या लिखेंगे? समरूप। तो पहले का उत्तर हो गया समरूप। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है, सभी वर्ग डैश होते हैं। यानी सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं या सर्वांग होते हैं? तो इसका उत्तर होगा समरूप। यानी कि सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे समरूप। समरूप। यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर भी होगा समरूप, ये वाला। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समद्विबाहु या फिर समबाहु? तो समद्विबाहु समरूप नहीं होती है, समबाहु त्रिभुज समरूप होती है। यानी कि जिनकी सभी भुजा समान होती है, यानी कि जिन त्रिभुजों की सभी भुजा समान होती है, वो होते हैं समरूप। तो यह क्या लिखेंगे? यह लिखेंगे समबाहु। क्या लिखेंगे? समबाहु। यानी लिखेंगे समबाहु। ये हो जाएगा हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर समबाहु। अब देखें इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बाहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण डैश। संगत कोण कैसे हो? संगत कोण इसमें से होगा समानुपाती या फिर बराबर। तो संगत कोण बराबर हो। कैसे हो? बराबर। यहां लिखेंगे हम बराबर। बराबर। ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का पहला उत्तर। आगे है तथा इसका दूसरा प्रश्न है, उनकी संगत भुजाएं डैश। यानी इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा समानुपाती। क्या आएगा? समानुपाती। तो यहां लिख दें समानुपाती। समानुपाती। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर, यानी कि चौथे प्रश्न का उत्तर। यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर होगा समरूप और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा समरूप और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा समबाहु और चौथे प्रश्न में पहले में आएगा बराबर और दूसरे में आएगा समानुपाती। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।